अब भारत के नाम से इंडिया नाम हटाने को लेकर भी मांग उठने लगी है। राज्यसभा में आज एक सांसद ने इसकी मांग की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी। निशंक जी, आज आपकी पार्टी के नेता ने कहा है कि इंडिया नाम जो है अंग्रेजों द्वारा रखा गया है, भारत माता को गुलामी की इस बेड़ी के नाम से अलग किया जाए। असल में यदि देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी देश के अंदर कोई इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग आए तो उन्होंने देश के लोगों के साथ हमेशा छलाव किया। तो आप यदि पीछे से देखेंगे तो भारत के नाम के पीछे नाम तो वही रखा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, आप आए ईस्ट इंडिया और इंडिया कंपनी, लेकिन जो उस इंडिया कंपनी ने किया वो सबके सामने है। इसलिए ये जो हमारे विपक्षी मित्र हैं ये भी इसी तरीके का कुछ मुझे लगता है कुछ कर रहे हैं। यदि इंडिया को हटाना, इंडिया गुलामी के चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करना, यदि ये है तो बुरा क्या है? हमारे तो भारत माँ को हमने भारत वर्ष का है, या ये आर्यवर्त देश है, ये भारत वर्ष है। तो ये इंडिया इंडिया कहकर के इंडिया हमारी पहचान है, भारत हमारी पहचान है। आप भी इसके समर्थक हैं कि भारत नाम से ही अपना देश पहचाना जाए? नहीं, कोई भी होगा, मैं ही क्यों, भारतवर्ष ही हिंदुस्तान है, हमारा भारतवर्ष है। तो मैं ही नहीं, आप भी तो सहमत होंगे, भारतवर्ष के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं हम। आपकी भी डिमांड है पीएम साहब से और सदन से भी मांग है कि इसका नाम भारत रखा जाए। विषय भारत ही है, इसका नाम भारत नाम रखने की जरूरत नहीं है। वो तो जिस तरीके से लोग विवाद की स्थिति पैदा करते हैं तो जाकर के हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी विषय यहाँ से उठा कि ये जो छल कपट करने वाले लोग हैं ये इंडिया लगा करके हमारे साथ छल कपट करते हैं। तो भाई भारत लगाओ, भारतवर्ष तो वैसे भी अच्छा है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सपा के। उन्होंने कहा है बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था, इसे शंकराचार्य जी ने परिवर्तित कर दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनसे पूछते ना कहाँ किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया होगा, उन्होंने कहीं शोध किया होगा। ऐसी उल जलूल बातें करते हैं जनता के बीच, जबरदस्ती ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। कम से कम राजनीतिक लोगों को जिनका इस स्तर पर वो है उनको बहुत सोच समझ करके बयान देना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ से उनको ये बात आ गई दिमाग में? उन्होंने कहा विकिपीडिया पे हमने देखा। विकिपीडिया पे जो होगा आज के दिमाग में मैं कुछ भी लिख दूंगा विकिपीडिया पर चलेगा, वो विकिपीडिया पर चलना है क्या? ये देश विकिपीडिया पर चलेगा? ये तक समझ में रहना चाहिए कि विकिपीडिया पर जो कुछ आ जाए उसको आप धारणा बना दें। हमारे सदियों से, सैकड़ों लाखों वर्षों से जो हमारी मान्यताएं, उनको आप एक सेकंड के अंदर ध्वस्त कर देंगे क्या? ये इजाजत किसी को मिलनी नहीं चाहिए। और मेरी अपील रहेगी देश के राजनीतिक नेताओं से, प्लीज कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का एक बयान का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं गढ़वाल के लोगों में खून नहीं पानी। क्या इसे आप गढ़वाल के लोगों के सम्मान के साथ देख रहे हैं? किसने जो बयान दिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई भी हल्का बयान देना, हल्की बातें करना, ये भारत की उस राजनीति के लिए, जबकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान, आज मेरा भारत पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंच रहा हो, पूरी दुनिया हमको आशा भरी निगाह से देख रही हो, देश महाशक्ति के रूप में उभर करके आ रहा हो, देश में प्रगति के शिखर चूम रहा हो देश, ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया हमारे आचार व्यवहार, संस्कार, हमारी योग्यता, हमारे काम करने का ढंग, हमारा जो सोचने का ढंग है, उसको लेकर के दुनिया हमसे उत्साहित होती है, सीखती है। और वैसे भी हमारा G20 का जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम का वो एक थीम दिया है। तो जहाँ वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, पूरा परिवार मानते हैं, वहाँ छोटी छोटी बातों को कह करके अनावश्यक समय की बर्बादी, मन की अशांति और लोगों में अनावश्यक विवाद की उत्पत्ति, ये गलत है।
अंतिम सवाल है कि मणिपुर की घटना को लेकर संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया, वहीं कल वहां पे प्रतिनिधिमंडल विपक्ष भेज रहा है। आपको क्या लग रहा है? और कह रहा है कि ये वहां के लोगों का दुख दर्द समझने जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, ये प्रतिनिधिमंडल किस लिए जा रहा है? देखो, जो मुझको लग रहा है वही आपको लग रहा है और वही देश को लग रहा है। पूरे देश ने देखा है संसद में किस तरीके से अनावश्यक समय बर्बाद किया जा रहा था। संसद का 1 सेकंड करोड़ों रुपया लगता है उस पर, 1 मिनट पर करोड़ों लगता है। देश के 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि आते हैं और एक एक मिनट उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो सबसे बड़े मंदिर है लोकतंत्र का, उसमें उसका समय को किल करना, उसके समय की हत्या करना, देश किसी कीमत पर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या नाटक कर रहे थे? जब गवर्नमेंट आपसे चर्चा, आप चर्चा यदि चाहते हैं और गवर्नमेंट चर्चा करना चाहती है, चिल्ला करके कह रही है, प्रधानमंत्री जी ने बोला चर्चा करो, हमारे गृह मंत्री जी ने बोला हम तैयार हैं सदन में, बोलो चर्चा करो, 1 घंटा नहीं 20 घंटा चर्चा करो। भागे क्यों भाग रहे हो? नाटक करने की जरूरत क्या है? ये नाटकों को, इनकी जमीन खत्म हो गई है। पूरे देश के लोग समझ गए हैं ये कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, बानुमती का कुनवा जोड़ा। ये कुनवा इकट्ठा होता है। डर है नरेंद्र मोदी से, डर है भारतीय जनता पार्टी से, और उनको ये समझ में आना चाहिए कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी है, हो गई है। और पूरी दुनिया का यदि लोकप्रिय और ताकतवर नेताओं में नरेंद्र मोदी जी आए हैं और देश का उन पर भरोसा है। ये सारी पार्टियां एक तरफ चौराहे पर खड़ी हैं, उनको अपने व्यवहार से भी उन्होंने साबित कर दिया कि वो चौराहे पर ही खड़ी रहने वाली है। न उनके पास विजन है, न उनके पास मिशन है, न जनता के प्रति उनकी सोच है, न समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास कोई विकल्प है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।